देख रहे हैं अक्सर बातें होती रहती हैं संघवाद संघादि से। तो जैसा कि हम लोग विगत 75 सालों से बाबा साहब बुद्ध का नाम खूब जोर जोर से लेते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। लेकिन आखिर बुद्ध ने भी जब इस पूरे पृथ्वी लोक में दुख छा गया, दुख के बादल मंडराने लगे, तो बुद्ध को भी चिंता हुई कि आखिर क्या किया जाए और इस मानव जाति को कल्याण के मार्ग पे कैसे लाया जाए। तो बुद्ध जब इस बात को विचार करने लगे तो उनको लगा कि अगर दुनिया में कोई दुख है या समस्या है तो उसका कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण पता लग गया तो बुद्ध ने कहा कि अगर कारण है तो उसका निवारण भी संभव है। तो बुद्ध उसके लिए उचित रास्ते की तलाश में जुट गए। इसी तरह से आज वर्तमान परिवेश में जो हमारे देश की हालात है, जो हमारे समर समाज की हालात है, इसी चिंता और जो हमारी दयनीय स्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे समर समाज के बुद्धिजीवी साथियों ने इस बात पे विचार किया कि आखिर हमारे देश में विगत 75 सालों से ये जो 29 लाख संगठन, जैसा कि हम सभी लगभग डेली इस बात को बताते हैं और सभी अच्छी तरह जानते भी हैं, जिसमें 4-5 लाख संगठन लगभग क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं। तो इन और सभी लोग बड़े ताव से, बड़े शान से कहते हैं कि मैं समाज का काम कर रहा हूं। तो जब समर संघ के बुद्धिजीवी साथियों ने इस बात को विचार किया कि आखिर जब 29 लाख संगठन के रूप में सारे लोग काम कर रहे हैं तो फिर इसका नतीजा हमारे सामने, हमारे समाज को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। यदि फायदा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। तो इन 29 लाख संगठनों के क्रियाकलाप, गतिविधियों को अच्छी तरह से समझा गया, बूझा गया और कारण का तलाश किया गया। तो ऐसा लगा कि जो हमारे ये जो 29 लाख संगठन हैं, इनके जो कार्य करने की पद्धति है, जो कार्य करने का तरीका है, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए ये संघ की परिकल्पना को पुनः झाड़ पोंछ करके समर संघ के मंच के माध्यम से हम सभी के सामने लाया गया। और जैसा कि हम सभी साथी शिक्षित हैं, जुड़े हुए हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी मानव कल्याण की बात तभी संभव हो सकती है जब हम प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरल वे में काम करें। तो इसका मतलब कि अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं वो नेचुरल वे में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई नेचुरल वे में काम नहीं हो रहा है तो मानव कल्याण की बात भी नहीं सोची जा सकती और सफलता की बात भी नहीं सोची जा सकती। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ऐसा विचार किया गया कि आखिर क्या किया जाए। फिर संघ को पुनः पुनर्जीवित किया गया। और इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं कि संघ के बारे में हम देख भी रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग, हालांकि संघ नाम है केवल, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, जो कार्य करने का तरीका होना चाहिए, वो नेचुरल नहीं है, फिर भी वो सफल है। तो हम लोग जो है आखिर संघ में क्यों नहीं आ सकते। तो संघ में हम लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं और आने की सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने अपने निजी स्वार्थ में इतना
मशगूल हो गए हैं कि उस स्वार्थ से हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। हम लोग केवल समाज के नाम पे जो संगठन है वो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प लेकर के हमारे सामने आते हैं, और वो जैसे जैसे हमारा जन समर्थन, हमारा सहयोग उनको मिलता जाता है, हमसे चंदा के रूप में उनसे उनको पैसा प्राप्त होता जाता है, वो सारे संकल्प दरकिनार कर देते हैं और हर बात को, हर प्रयास को, हर तरीके को इसलिए वो हमारे सामने रखते हैं कि वो बात तो करते हैं समाज के कल्याण की, लेकिन उनको अंदर से ये लगता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, इसीलिए समाज का कल्याण दरकिनार हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समर संघ की जो मुहिम है, इसका पहला बिंदु है आई को वी में कन्वर्ट करना। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि आई को वी में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि यानी मैं को हम में बदलना है। तो मैं को हम में बदलना जरूरी क्यों है? क्योंकि आई जो होता है वो व्यक्तिवाद का प्रतीक होता है, और वो व्यक्ति कभी भी मानव कल्याण के लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता जो जिसकी सोच, जिसका काम करने का तरीका आई के आधार पे निर्धारित हो। और वी जो है वो संघवाद का प्रतीक होता है। तो इसीलिए समर संघ में इस बात को बड़े जोरदारी के साथ, बड़े शान शौकत के साथ, बड़ी गरिमा के साथ हम लोग इस बात का प्रचार करते हैं समर संघ के माध्यम से कि समर संघ की मुहिम है कि हम लोग आई को वी में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि संगठन में मेरा भला नहीं हो सकता, हम लोग संघवाद की तरफ अपने देशवासियों को, अपने समर भाई बहनों को मोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। आज हम सभी देश के कोने कोने से जुड़कर जो समर संघ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि इन 29 लाख संगठनों के काम करने के बाद भी हम सभी भाई बहनों को जो समर संघ से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद भी हमारे समर समाज के भाई बहन जो संगठन में काम कर रहे हैं, वो अपनी स्वार्थ लिप्तता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। इससे समाज का नुकसान होगा। हम अब तक मनमानी बहुत कर चुके, कम से कम हम लोगों को अब ये सब सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य, समाज का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। आज जो हमारे देश में वर्तमान हालात है, इसका कारण का अगर पता लगाएंगे तो पता थोड़ा सा कड़वा लगेगा, और अंत में आपको यही नतीजा निकलेगा कि जो हमारे देश में जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान हालात है, इसके प्रथम और आखिरी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे संगठन है। अब संगठन वालों को इस बात का बुरा लग जाता है, इसलिए कि वो स्वार्थ से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, और अगर किसी को ज्यादा बुरा लग रहा है तो वो आकर के मंच पे इस बात की चर्चा करे कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि संगठन सारी समस्याओं का हल हो सकता है और मानव कल्याण इसी में निहित है, और हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन तमाम जो हमारे भाई बहन, और जैसा कि हम लोग समर संघ में जो है एक दिन निर्धारित भी किए हैं, कवियों का, नेताओं का, संगठनों के लिए मौका देते हैं कि आप आए, खुल के इसकी चर्चा करें, लेकिन वो नहीं आते हैं, क्योंकि समर संघ उनकी जो बुनियादी चीजें हैं जिससे उनका स्वार्थ मतलब सिद्ध हो रहा है, वो कट ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो संघ की बात और संघ की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षित हो गए, तो शिक्षित होने का मतलब कि समाज में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमारी जो शिक्षा है इसके स्तर से और हम लोगों के जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों के क्रियाकलाप से क्या ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में कोई समस्या नहीं है? तो अगर समस्या है तो इसका मतलब कि जो हम लोगों ने शिक्षा लिया है वो ठीक नहीं है।
तो हमको अपने शिक्षा होने का जो तरीका है, जो शिक्षित होने का तरीका है, जो हमारी सोच है, उसको बदलना पड़ेगा और संघ में आना पड़ेगा। और जितना जल्दी हो सके हम लोग संघ में आ जाएंगे, उतना ही जल्दी हम सभी मिल करके और मानव कल्याण के रास्ते पे चलने के लिए सफल हो सकते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि समाज में कोई दुख या समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। जरूरत है सही मार्ग की तलाश करने की। तो ये समर संघ के रूप में एक सही रास्ता मिल गया है, लेकिन हम लोगों को विलंब नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और जल्दी से जल्दी हम लोगों को समर संघ में जुड़ जाना है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथियों को, और जो भी हमारे देश के कोने कोने में, देश विदेश में जो समर भाई बहन हैं, वो सभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जनजात सदस्य हैं, तो उनको भी ये बताना है कि भाई जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारे बमण मानसिकता के लोग हैं, वो आकर के सवाल उठाते हैं इतनी बातों के बावजूद भी, इतनी सिंपल बातों के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो केवल जोड़ने जुड़ने का काम होता है, हम जुड़ के क्या करेंगे। तो खैर, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी के साथ बात करना है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, वो प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जुड़ने की नहीं होती है, वो हमको डिस्टर्ब करने की उनकी मानसिकता होती है, इसीलिए उनको बात ये समझ में नहीं आती। तो अब बाबा साहब बुद्ध का नाम हम लोग लेते रहते हैं लेकिन हम लोग अपने आप से पूछें कि क्या बाबा साहब बुद्ध का नाम लेते हैं तो क्या उनके बताए रास्ते पर हम चलते भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है और हम लोग नहीं करते हैं। और अगर नाम लेते हैं और उनके नाम पे धन उगाही करते हैं तो हमसे बड़ा जल्लाद और मक्कार कोई नहीं हो सकता है। इस चीज को हमको, इसको कड़वी गोली को खानी पड़ेगी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्वीकारेंगे नहीं तो हमसे बड़ा दुश्मन समाज का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। बाबा साहब ने कहा, मेरी जय जयकार करने से बेहतर है मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम मांगने वाले से देने वाले बन जाओगे। महामानव गौतम बुद्ध यथार्थवादी थे, यानी तथाकारी, यानी जो उपदेश देते थे उसका पालन भी करते थे। तो हम लोग बाबा साहब बुद्ध का नाम लेते हैं, हम लोग अपने आप से सवाल करें कि क्या हम लोग इस बात को अपने अंदर उतारते हैं, अपने आचरण में इसको लाने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हम कैसे समाज का हमदर्द हो सकते हैं, कैसे समाज के हम सफर हो सकते हैं? अगर नहीं तो इन लोगों को, ये जो आस्तीन के सांप के रूप में हमारे बीच में छिपे हुए हैं, इनको बुरा भले लगेगा, लेकिन इनको पहचानने की जरूरत है। और इनको जो जिस तरह का सहयोग हम लोग दे रहे हैं, उस सहयोग को तत्काल बंद करना पड़ेगा। यानी जो हम लोग आर्थिक सहयोग देते देते अब थकने की स्थिति में आ गए हैं, इस चीज को हमें बंद करना पड़ेगा, तभी वो होश में आएंगे, वरना वो होश में नहीं आएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली परिचय उसके नाम से नहीं होता, बल्कि नाम की पहचान उसके विचारों से होती है। हम वह हैं जो हम सोचते हैं, हमारा उदय हमारे विचारों से होता है। सद्विचार का मतलब होता है हम मानव कल्याण के बारे में सोचें। हम केवल अपने कल्याण के बारे में अगर सोचते हैं तो ये सद्विचार नहीं हो सकता, ये समाज के साथ छलावा धोखा हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। सही मायने में संगठित होने का मतलब होता है कि हम जाति का विनाश, यानी जाति में विश्वास न करें। जैसा कि समर संघ के जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, ये बिल्कुल मानव कल्याण के लिए जरूरी हैं, और इसीलिए समर संघ में इनको लाया गया है। और इसी 10 गोल्डन्स के रूप पे, यानी ये जो 10 रूल्स हैं, ये संघ के नियम है, यानी प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और इसी 10 गोल्डन्स रूप का जब हम फॉलो करेंगे तो हम संघ में आ जाएंगे। और संघ चूंकि प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, और नेचर के साथ जब हम चलने की आदत बना लेंगे, तभी हम मानव कल्याण को करने में सफल हो पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वीआईपी कल्चर नहीं होता, सभी आपस में बराबर होते हैं। संघ, हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये प्रकृति आधारित होता है। ये संघ की विशेषताएं हैं, वो केवल संघ में होती हैं। ये अगर विशेषताएं संगठन में होती तो आज हम लोग इस बिलबिलाहट की स्थिति में नहीं आ पाते। इसलिए संघ में आना जरूरी है।
अगर हम अपने पूरे समाज का, अपने समर समाज का, पूरे देश का, राष्ट्र का भला करना चाहते हैं तो हमें संघ में आना ही पड़ेगा। संविधान ही संघ का नेता होता है और नेता लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी देश की, जो देश में क्रांति होती है, यानी देश के, जब देश का, राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो नेता लोग कुछ नहीं करते। सही मायने में परिवर्तन हमारे, जो हमारी देश की जनता है, जनता रोड पे आती है, जनता एक जगह इकट्ठा होकर के संघ के रूप में अपनी आवाज को उठाती है और तभी सरकारों के कानों को ये आवाज मिलती है और सरकार होश में आती है और संघ की बातों को सुनती है और संघ के साथ जो उचित होता है वो सरकार करती है। तो संघ तन और मन से चलता है, इसमें धन की जरूरत नहीं होती, यानी चंदा पर्ची के माध्यम से धन इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं होता। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से इकट्ठा करने का कार्य सार्थक तरीके से चलाया जाता है। संघ की परिकल्पना को बमड़ों ने एडॉप्ट कर लिया, यानी वो समझ गए कि अगर इस देश की सत्ता की कुर्सी पे हमें बैठे रहना है तो हमें संघ में रहना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता कि संघ में आना क्यों जरूरी है। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, करके वोट का अधिकार छीन कर लिए थे, तब बमड़ों ने कहा, मिस्टर अंबेडकर तुम इससे क्या कर पाओगे, तुम्हारे लोग नंगे हैं, भूखे हैं, हम तो आज देश की हालात कितनी भयावह है इससे हम परिचित हैं। लेकिन बाबा साहब इन बातों से घबराए नहीं। बाबा साहब ने कहा कि भाई ठीक है, हमारे लोग वोट के अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे, लेकिन जिस दिन इस बात को हमारे समर समाज के लोगों ने समझ लिया, उस दिन ये बमण मानसिकता के लोगों को होश में आना पड़ेगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये समर समाज के लोगों के जूतों की रस्सियां खोलने और बांधने में उनको गौरव महसूस होगा। इतने के बावजूद भी हमारे समर समाज के लोगों को आज भी ये नहीं एहसास हो पा रहा है कि आखिर समर संघ क्यों परेशान है, समर संघ के भाई बहन समर समड़ी जो हैं वो क्यों परेशान है, संघ में क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि संघ में ही हम सभी का भला है। आजादी के 7 दशक बाद भी समाज को उबरने नहीं दिया जा रहा है। आज भी गोबर की ढेर पर महल बनाने की खोखली मुहिम धड़ल्ले से चलाई जा रही है, जिसमें हमारे बमण मानसिकता के भाई बहन बखूबी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े सलीके से कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, वो चोरी भी बड़े तरीके से कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारी चोरी को कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब वो समय आ गया है, परिवर्तन होगा। समर संघ दिन रात काम करने में, समर संघ के भाई बहन दिन रात काम करने में, इस मुहिम को देश के कोने कोने में पहुंचाने में दिल दिमाग और तन मन से लगे हुए हैं। अब समर संघ को पूरे देश के कोने में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इस मरणासन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अब करो या मरो के तौर पर समाज को इकट्ठा करने का समय आ गया है और इसी काम को करने का प्रयास वी द पीपल समर संघ कर रहा है। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए, उनके 4 बच्चे व पत्नी इलाज के अभाव में मर गए, लेकिन हम लोग उनकी जय जयकार करते रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किए। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम अपने टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी का कुछ हिस्सा समाज को आगे बढ़ाने में लगाओ, ताकि तुम्हारी तरह जो संवैधानिक चीजों का फायदा है वो तुम्हारे बच्चे भविष्य में ले सकें। लेकिन इस चीज को बड़े सलीके से हमारे संगठन के नेताओं ने भुनाया, इसको अपने धनार्जन का माध्यम बना लिया। बड़े शान से जाते हैं समाज में, कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि कुछ अपनी नौकरी का, अपने धन का हिस्सा समाज के लिए लगा दो और वो पैसा पे बैक टू सोसाइटी के रूप में हमारी भाई बहनों से लिया जाता है और हमारे ही भाई बहनों के साथ धोखा किया जाता है। अब इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा समाज का ठेकेदार कौन हो सकता है। तो हम लोगों को इन चेहरों को पहचानना है, इनकी क्रियाकलाप पे विशेष नजर रखनी है और इस तरह के जो फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना है। तो हम धन तो देते हैं, लेकिन इस धन का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।
हम धन के रूप में पैसा उनको दे रहे हैं जो आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ इस देश में आंदोलन चला रहे हैं। अब हमें तत्काल विचार करने की जरूरत है। हम सभी वी द पीपल समर संघ के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं। आप सब इसमें भागीदार बन सकते हैं। आप सभी का समर संघ में स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में फिर से हम सभी के प्रयास से हमारा समाज जातियों में बिखरता जा रहा है। दूसरी इससे खतरनाक समस्या हम लोगों ने पैदा कर दी है, यानी जो 29 लाख संगठन है इन लोगों ने पैदा कर दिया है। अब समाज को बिखेरने के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर इनको कह दीजिए तो समाज, ये संगठन के लोगों को बुरा लग जाता है। बाबा साहब, क्या हमारे किसी एक महापुरुष का नाम बताओ जिन्होंने जाति आधारित संगठन बना करके समाज का काम किया हो। अगर हमारे महापुरुषों ने नहीं किया तो फिर आप कैसे कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो इस काम को करना तत्काल बंद कर दो, क्योंकि तुम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के खिलाफ काम कर रहे हो। इस बात का मात्र एक ही समाधान है, या तो सभी संगठन एक जगह इकट्ठा हो जाएं और या तो संघ में आ जाएं। अगर संघ में आने में उनको बेइज्जती महसूस हो रही है तो सारे संगठन के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं। हम समर संघ के लोग भी वहां आने को तैयार हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमसे ज्यादातर साथी इस बात में ही अपना सारा समय गंवा देते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं। लेकिन बुद्ध ने, अगर बाबा साहब को इस बात का अंदाजा होता तो बाबा साहब बुद्ध के बताए हुए रास्ते को पूरे देशवासियों को चलने के लिए क्यों कहते? क्योंकि बाबा साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे। बुद्ध की शिक्षा अगर देखा जाए तो बुद्ध को प्राकृतिक यानी नेचुरल साइंटिस्ट कहा गया, क्योंकि बुद्ध जो भी अपने अनुभूति के आधार पे जो इनको ज्ञान मिला था उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं थी, कोई बनावटीपन नहीं था। बुद्ध को अपने अनुभव के आधार पे, अपने संवेदनाओं के अनुभूति के आधार पे उन्होंने प्रकृति को पढ़ा था। इसीलिए आज भारत में भले ही बुद्ध की बात ना होती हो, बुद्ध के बताए रास्ते पे नहीं चलते हो लोग, लेकिन आप देखिए देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों में बुद्ध की चर्चा होती है, उनकी बातों को लोग मानते हैं। अगर हम अमेरिका की बात लेते हैं तो अमेरिका में बहुत बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग हैं, लेकिन वहां भी बुद्ध को सर्वोपरि माना जाता है। क्योंकि कबीर ने कहा कि तू कागज लेखी पे विश्वास करते हो और मैं विश्वास करता हूं आंखन देखी पे। आंखन देखी का मतलब कि मैंने प्रकृति को करीब से देखा है, और वही ज्ञान समाज हित में भला कर सकता है जो प्रकृति से आधारित हो। यानी प्रकृति के अनुभव के आधार पे हमें जो ज्ञान मिलता है वही मानव कल्याण कर सकता है, उसी से हम सभी का भला हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इस देश में पढ़ लिखने के बाद भी आज भी हमें तमाम प्रयास इस लिए किया जा रहा है कि हम सारे हमारे अधिकार हक को छीन करके हमको पुनः उस जगह पे भेजने की कोशिश की जा रही है जहां से हमारे महापुरुषों ने उठा करके हमको इंसान का दर्जा दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हम लोग पढ़ लिख लिए और आज एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। अगर इन संगठन के लोगों से पूछा जाए कि भाई तुम 75 सालों से अगर बुद्ध की बात कर रहे हो तो आखिर इस देश में आज भी हमें ऐसा बताया जाता है कि जिस रास्ते पे लोग चलते हैं वो रास्ता दिखता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस देश में जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस पे भीड़ तो दिखती है, इन रास्तों पे चलने वाले लोगों की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन अगर हमारे ये 29 लाख संगठन बुद्ध की बात करते हैं तो आखिर वो रास्ता कहाँ है? यानी कहने का मतलब ये है कि जिस रास्ते पे लोग चलना बंद कर देते हैं, केवल नाम लेते हैं, यानी बात करते हैं और वो अपने महापुरुषों की बातों को आचरण में नहीं लाते हैं, उस रास्ते पे घास फूस जम जाती है, जंगल उग आता है, झाड़ी उगाती है, और वो रास्ता सबके प्रयास के बाद भी वो रास्ता अपने आप हमारे बीच से विलुप्त हो जाता है। यही हमारे संगठनों की उपलब्धि है।
हमने बाबा साहब का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया। अगर नाम लिया और बुद्ध के लिए, बाबा साहब के लिए काम किए, तो आखिर हम वो रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है, उस पे चलने वाले लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसका मतलब कि हमने उस मुहिम को, अपने महापुरुषों के जो उपदेश थे, जो आदेश थे, जो बताए गए रास्ते थे, उसका हमने सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया। और यही वजह है कि आज लोगों को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन मैं पुनः संगठन के सभी भाई बहनों से जो भी जुड़े हैं, उनसे मैं विनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आप चूंकि आप भी हमारे संवर समाज के ही भाई हैं, लेकिन हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। अब बुद्ध ने कहा भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो आखिर ऐसा कौन संगठन है जो इस तरह की सोच पे आधारित काम कर रहा हो? ऐसा नहीं है। और अगर बुद्ध ने कहा तो बुद्ध ने इसीलिए कहा कि बुद्ध जो है, उनको जो ज्ञान मिला था वो नेचुरल ज्ञान था, वो प्राकृतिक ज्ञान था। इसीलिए हम कहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, संघ में इसलिए आने की निवेदन कर रहे हैं कि संघ नेचुरल है, ये नेचर बेस्ड प्रोसेस है और इसी प्रोसेस में हम सभी का कल्याण है। इसलिए हम पुनः गुजारिश करते हैं कि हमारी बातों को आलोचना के रूप में न लें, हमारे पास वक्त नहीं है। हम सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संघ में जुड़ें, ताकि हम इस देश में अपने कल्याण के साथ साथ पूरे राष्ट्र का कल्याण करने में सफल हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।